अरे नोटबुक दो कोई बेटा एक, लो यहाँ से ध्यान देना। एक प्रश्न मैंने आपको जो लिखवाया था कल, वो ये था कि किसी वस्तु को बेचने से एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आपने कर लिया क्या ये क्वेश्चन? कितना आएगा आंसर इसका? बताना है किसी को? कितना आएगा? आपसे कहा है कि किसी वस्तु को बेचने से एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। कोई वस्तु बेची गई है, इसका मतलब क्या है? उसका ये विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य है कितना पता है क्या आपको? मान लीजिए कि कितने में बेची वस्तु को? 100 रुपए में, और वो कह रहा है कि लाभ होता है इससे। क्या लाभ होता है? 100 रुपए का 25% लाभ होता है, तो 100 का 25 बटा कितना आएगा? लाभ कितना आएगा? अरे 100 का 25% 25 ही होता है। फिर भी मैं देखो लिख लिख के बता रहा हूँ एक एक बात आपको। ध्यान दो, किसी वस्तु को जब 100 रुपए में बेचा तो लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? 25 रुपए का लाभ हुआ। बताओ कितने में खरीदी होगी? अरे इतना तो बता ही सकते हो ना आप भाई। 100 रुपए की कोई वस्तु बेच दी, उससे 25 रुपए का फायदा हो गया, तो खरीदा कितने में होगा? 75 रुपए में खरीदा होगा। क्रय मूल्य 75 हो गया। बात समझ आई आपको? समझ आ गई बात सभी को? ओके, 75 का खरीद के और 100 का बेच रहे, तो लाभ कितना हो रहा है? लाभ किस पे हो रहा है? गुणा में 25 3 का 100 में भाग देंगे तो 33 सही प्रतिशत का लाभ। बात समझ आ रही क्या आपको? फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था ये ना, जिस तरह एक करवाया था। बेटा कोई चेयर एक्स्ट्रा तो दे दो रे, पीछे कुर्सियां पड़ी है ना, वो दे दो। चेयर के लिए पहले मारामारी होती थी, वैसे दोबारा शुरू हो जाएगी 5-7 दिन मेरे को लग रहा है। देखो भाई, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे क्वेश्चन करवाए मैंने कल आपको। क्या आंसर आएगा इसका? कितना आएगा? 33 सही। ओके ध्यान दो, आवाज नहीं बोलना नहीं बिल्कुल। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं का? 20 वस्तुओं का बराबर है क्या विक्रय मूल्य के? कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के हैं? 15। मैंने आपको बताया था बराबर का चिन्ह है इस प्रकार से लिखा हो तो आप क्या करोगे? इसको उल्टा कर दो। ये हो जाएगा क्रय मूल्य और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। खरीदा कितने में? 15 में। बेचा कितने में? 20 में। बताओ लाभ हो रहा है का नहीं हो रही है? लाभ कितने का हो रहा है? 5 रुपए का। लाभ हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 15 गुणा में 100। 5 3 15, 3 का 100 में भाग देंगे तो हमेशा याद रखना 33 से ही 1/3% आएगा। वो बंद कर दो ना बेटा उधर पीछे। मोहित इसको बंद करना। इसके बाद है यदि, अच्छा आगे क्वेश्चन है, 100 पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ऐसा भी करवाया मैंने कल आपको क्वेश्चन। जिन बच्चों ने घर जाके प्रैक्टिस करी है ना बढ़िया से, कल वाले मैंने क्वेश्चन यहाँ करवाए, फिर मैंने क्लास डाली, उसके बीच में मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाले। अगर घर जाके आपने वो क्वेश्चन भी कर लिए और क्लास वाले भी क्वेश्चन दोबारा करके देख लिए, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे भविष्य में कभी भी। और ये 100% गारंटी है कि लाभ आने के जितने टाइप में आपको करवा रहा हूँ ना, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा आपका एक भी, और लाभ आने में से प्रश्न 100% आता है पेपर में। ठीक है ना? तो ये जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक है इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका कवर होगा मैथ। 100 पेंसिल बेचने पे तो विक्रय मूल्य क्या है? बेचने की बात करें तो विक्रय मूल्य कितनी पेंसिल बेचने पे? 100 पेंसिल बेचने बराबर। मैंने आपको बताया था जितना क्रय मूल्य उतना ही, सॉरी विक्रय मूल्य जितना उतना ही क्या लिख देंगे। अब उसको लाभ हो रहा है तो प्लस लगा दो, रानी हो रहे तो माइनस। बताओ क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्लस। और कितनी वस्तुओं के? 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो विक्रय मूल्य और कितना? 20। बताया ना ऐसे आपको। फिर मैंने कहा आपको हर लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो, ये विक्रय मूल्य इधर है, ये विक्रय मूल्य बराबर से इधर आएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा? माइनस का। और जब इसमें से माइनस करेंगे तो विक्रय मूल्य क्या बचेगा? इधर
विक्रय मूल्य बचेगा 80 बराबर क्रय मूल्य कितना होगा। ध्यान दो, मैंने आपको बताया बराबर का चिन्ह तो उलट जाएगा। ये विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपए और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपए। तो लाभ कितना हो रहा है देखो, 20 का लाभ किस पे होगा 80 पे होगा, गुणा में 100, 20 4 25 चौका, तो क्या लाभ होगा। सही था सभी का, सही था, कोई बात गलत कैसे क्या पता चल गया। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये भी आसान सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन था। क्या आंसर आएगा इसका 50% आएगा। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर दुकानदार को, 1 दर्जन का मतलब कितना बेचा उसने, 1 दर्जन में 20 होते हैं ना, सभी को पता है क्या कितने होते हैं। विक्रय मूल्य 12 तो क्रय मूल्य भी क्या मानेंगे हम 12। अब लाभ हो रहा है हानि हो रही है, क्या हो रहा है लाभ हो रहा है तो प्लस, अगर हानि हो रही होती तो यहाँ माइनस लगाते हैं। लाभ किसके बराबर हो रहा है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। आज लाभ हानि में पहली बार बैठे क्लास में, पूर्णिमा ये पहले लगाई थी क्लास, और कौन है पहला दिन आज इसने पहली बार इस क्लास में बैठे, आप पहला दिन। अभी ये क्वेश्चन मैं पीछे जो कल करवाए थे ना उस टाइप के क्वेश्चन करा, नया टाइप अभी शुरू करेंगे, वहां से आपको समझ आना शुरू होगा, ठीक है। डिप्रेशन में मत चले जाना, बेटा के होने लाग रहे हो यार, ओके मास्टर सो आड़ू सो कद लागे हो हैं, हाई कौन लागे सवाल के उत्तर पहले काट दे ना, प्रश्न लिखा हुआ है, आते हैं विचार ऐसे आते रहते हैं। ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनके पास पहले से, ठीक है, होमवर्क दिया हुआ है इनको, वो हल करवा रहा हूँ। यानी क्या कर रहे रे हैं, घर पे नहीं करे इसका मतलब। नीतू पढ़ता है क्या वो घर पे, बच गया तो तेरी कत्ल होनी चाहिए। यार नहीं पढ़ा अगर घर पे, ठीक है ना। आसपास जो दोस्त बैठे हैं इनसे ज्यादा नंबर लेके आने पेपर पे, हैं पढ़ता था है, पढ़ना शुरू कर दे। देखो यहाँ देखो भाई, ये विक्रय मूल्य है लेकिन क्रय मूल्य में से घट नहीं सकता, इसलिए हम क्या सॉरी जोड़ नहीं सकते ना, ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अलग अलग है। इस विक्रय मूल्य को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, अरे बोला करो, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बताओ है 8 बराबर क्रय मूल्य ही रहेगा। तो बराबर का चिन्ह है ना बीच में, यहाँ लगा देता हूँ, दोबारा लिखने का आलस है मेरे को। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य तो 8 हो जाएगा और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 12। तो 8 का खरीद के 12 का बेच रहे तो लाभ हो रहा है नहीं हो रही है, 4 का लाभ हो रहा है। लाभ किस पे होगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य देखो कितना है 8 है, गुणा में 100, कितना परसेंट लाभ हो जाएगा 50% लाभ, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, धमाकेदार। 100 रुपए में कोई, मान लीजिए मैं कोई वस्तु लेकर के आया और मैंने 100 रुपए में बेच दी, वो इससे मेरे को 20 रुपए का लाभ हो गया। इसका मतलब मैंने वस्तु खरीदी कितने में थी, अरे कितने में खरीदी होगी, इसका मतलब मेरा क्रय मूल्य तो है उस वस्तु का कितना, और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो बताओ कितना लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा किस पे होता है, गुणा में, समझ आई बात, क्या आएगा 25 चौका 25। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य, कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर का चिन्ह है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12, विक्रय मूल्य 12 का खरीद के 15 में बेच रहे, लाभ कितना हो रहा है 3 का लाभ हो रहा है। लाभ किस पे होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 12 गुणा में 4 3 25 चौका, क्या आएगा, सभी में 25% आंसर आ रहा है। अरे सही हो रहे हैं क्या आपके प्रश्न, ये बस इतनी थे, लिखा क्यों नहीं, हाँ लिखा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा कहीं भी, बीच में कैसे लिख दिया, ये तो करवा दिया मैंने 1 दर्जन। अच्छा ये अलग है क्या, क्या क्वेश्चन है
39 दर्जन आम बेचने पर व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना। ले गल्ला ना मारो थे ठीक है, दोनों जाट हो तो जाट को तुम्हारे तो फिर भी था ही कर लोगे वो तो हो ही जाएगा। फिर 13 वस्तु 39 वस्तु क्या है ये नया टाइप शुरू करते हैं। करवाया तो था ना दूसरा। दोबारा बोलो फिर मैं कौन सा क्वेश्चन बोल दो आप। एक दुकानदार ने 30 किलो चावल, ये वाला ये मैंने बेटा क्वेश्चन आधा लिखवाया था, ये पूरा था नहीं उसके अंदर, तो ये मैं आज करवाऊंगा ऐसे क्वेश्चन। तो ये गलती से आ गया आपके पास, पेपर लीक हो गया था। आज हम नया टॉपिक आज हम नया टाइप शुरू करें अभी। तो आप सभी विद्यार्थी हेडिंग डालिए, लाभ हानि टॉपिक के अंदर आप हेडिंग डालिए बेईमान दुकानदार। लिखो बेईमान दुकानदार लिखिए ऊपर हेडिंग, फिर हम क्वेश्चन हल करते हैं। हेडिंग डाल ली बेईमान दुकानदार। ऐसे भी सवाल होते हैं क्या? ध्यान दो, तैयार हो सभी? शुरू करें। बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चनों में क्या होता है, कोई दुकानदार होता है और मान लीजिए कि वहां से कोई चीनी खरीदने गए आप, मैं चला गया, चलो आपको क्या भेजें, चीनी खरीदने चले गए। वहां उस दुकानदार ने क्या बोला, देखो मैंने ट्राई किया 2 दुकानों पे, एक दुकान पे गया वो बोला चीनी 50 रुपए किलो है, दूसरे दुकान पे गया वो बोला चीनी 40 रुपए किलो है, तो मैं कहाँ से खरीदूंगा? 40 वाले से। तो मैंने कहा ये बंदा ठीक है और ये 40 रुपए किलो चीनी लगा रहा है। फिर भी बाद में 2-3 दिन बाद मेरे को बंदा मिला, बोला तेरे को जो चीनी मैंने दी थी 40 रुपए किलो, उसमें भी मैंने 20% का लाभ कमाया था। हालांकि बोला ये चीनी मैं 42 रुपए खरीद के लाया था बाजार से। तो मैंने कहा ये तो तेरे को नुकसान हुआ, 2 रुपए का लाभ कैसे कमा लिया तुमने? बात समझ आ रही क्या आपको? दुकानदार ने क्या किया था, 40 रुपए किलो मेरे को चीनी बेच दी उसने, खरीदा किस रेट से था उसने? 42 रुपए से। फिर भी 2 दिन बाद जब मिला तो बोला मैंने उसमें भी 20% लाभ कमा लिया। तो मैं बड़ा उत्सुकता के साथ उससे पूछ रहा हूँ कि बता यार ये क्या सौदा क्या तेरा, ऐसे कैसे लाभ कमा लिया तूने? तो बोला कि जब मैंने चीनी तोल करके दी थी तब तूने, हाँ तब तूने चेक नहीं किया, वजन देखा था क्या? वो वजन कम दिया बोला मैंने। तो तू भाग गया घर पे फटाफट लेके, बोला चलो हलवा बनाते हैं। ऐसे दुकानदारों को क्या बोलते हैं? बेईमान दुकानदार। तो कम वजन तोल करके जो धन कमाते हैं, जो लाभ कमाते हैं, तो किस प्रकार के लाभ वो कमा रहे हैं हमें कैसे पता करना है? हाँ कहीं हमें लूट तो नहीं रहे लंबे समय से? तो आप लिखिएगा, लिखो एक बेईमान दुकानदार एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर वह 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। पुराना रट्टा पर रहने तो बोरी में गाल के मुंह बांध के फेंकना है अपने। देखो बेटा
नहीं नहीं, बढ़िया है। आपके सहारे ही तो मैं जी रहा हूँ, आपको देख देख के तो जी रहा हूँ मैं, है। ऐसे मेरे को उम्मीद रहती है भी आप सिलेक्शन दोगे, फिर मैं बड़े बड़े फ्लेक्स लगाऊंगा, है ना। कोई आएगा मिठाई का डिब्बा लेके, गुरुजी ये लो रसगुल्ले लेके आया हूँ, कोई कहे गुरुजी मैं कालिया रसगुल्ला ले हूँ, कोई कहे पीलिया रसगुल्ला। बाद में पता चलेगा थोड़े बड़े होने के बाद ये रसगुल्ला तो एक ही हुआ है। कालिया रसगुल्ला जिसको बोलते हैं वो तो गुलाब जामुन है, जिसको पीलिया रसगुल्ला बोलते थे वो चमचम निकले, है ना। देखो ध्यान दो, अब इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, देखो ध्यान से, देख रहे हो। आपसे कहा कि बेईमान दुकानदार क्या करता है, त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करते 1000 ग्राम के स्थान पर, मतलब उसने तोलना कितना था, 1000 ग्राम तोलना था उसको। सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे, जितना वजन उसने तोलना था। अच्छा, इसको आप रुपए में चेंज करके भी कर सकते हो, इजी हो जाएगा, लेकिन फिर उसमें मैं आगे क्वेश्चन को थोड़ा और ज्यादा मुश्किल बनाने का प्रयास करूंगा, वहां उलझ जाओगे। इसलिए जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके को फॉलो करते जाना, हर प्रकार के सवाल इससे हो जाएंगे। आपसे कहा है कि 1000 ग्राम का बाट उसने प्रयोग करना था, तो मैंने यहां लिख दिया 1000 ग्राम। अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं सामान जो बेच रहा हूं उसमें न तो लाभ कमा रहा, नहीं मैं मुझे हानि हो रही, मतलब जिस रेट से आया था उसी रेट से, तो यहां आप 1000 का 1000 ही लिख दोगे, ठीक है। यहां आपको परिवर्तन करना होगा, आगे आने वाले सवालों में क्या परिवर्तन करना होगा। अगर वो बोलेगा कि भाई मैं तो 10% हानि पे बेच रहा हूं, तो आप इस जो यहां लिखोगे उसका 10% कम करके लिखना पड़ेगा यार। वो आगे क्वेश्चन आएंगे तब मैं बताऊंगा। अभी एक बार के लिए क्या है, वो कह रहे हैं कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता हूं, मतलब जितने का खरीदा उतने में ही बेच रहा हूं, वो दावा कर रहे हैं ना ऐसा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जितना लिख रहे हो उतना यहाँ लिख दो। अब क्या करना है, काउंटर के अंदर छुपा करके तोलेगा तभी तो वो कम वजन देगा ना। तो यहाँ नीचे की तरफ यहाँ लिखो 1000 ग्राम की जगह कितना वजन का प्रयोग किया उसने बाट का, 800 ग्राम, ठीक है। कितना लिख लोगे, ये जो 800 ग्राम आपने यहां लिखा है ना, जो छुपा करके उसने वास्तव में तोला है, ये तो आप क्या मानोगे, इसको आप मानना है क्रय मूल्य। क्या मानना है इसको, क्रय मूल्य। और यहां जो आप लिखोगे इसको मानना है विक्रय मूल्य। बात समझ आई, इसको क्या मानोगे, विक्रय मूल्य। कितनी बात समझ आई क्या, बताओ सभी को, सभी को समझ आ गई ये बात, कोई चक्कर नहीं। अरे क्रय मूल्य आपके पास है, विक्रय मूल्य बताओ कितना लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है। और लाभ हानि हमेशा किस पे होती है, बटा में हमेशा क्रय मूल्य आएगा और गुणा में 100। जिन बच्चों को नहीं पता लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना, वो ये चीज लिख लेना। अगर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर जितना लाभ हो रहा है वो लिखेंगे, बट्टा में क्रय मूल्य लिखेंगे और गुणा में क्या लिखेंगे, 100। अगर मुझे हानि प्रतिशत ज्ञात करनी हो तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, हानि बट्टा में क्रय मूल्य और गुणा में 100। बेसिक सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि ऐसी बातें आपको बार बार बता रहा हूँ, और आप ऐसे आराम से सुन भी रहे हैं। ऐसे कोई नहीं बोला सर ये तो हमें पता है पहले से, क्यों बता रहे हैं आप, पता था क्या आपको पहले से। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो बोलो क्या करना होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत ज्ञात करनी हो तो हानि बटा क्रय मूल्य आएगा बट्टा में हमेशा। अब यहाँ मुझे पता है कि 800 का खरीद के 1000 का बेच रहा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है, लेकिन पूछा क्या उसने, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ेगा, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना हुआ 200, बटा में क्रय मूल्य कितना 800, गुणा में काट दो इसको, 200 एकम 200, 200 चौका आता है क्या, 200 को पड़ा। अरे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8 हो गया ना। हाँ 4 एकम 4 और क्या आएगा, लाभ कितना कमा लिया उसने 25%। काफी बच्चों का आंसर आ चुका था पहले, वो विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। और लिखिए, लिखो बेटा मनीषा, क्वेश्चन लिखिए। कहाँ खो गए आप, कहाँ खो गए, मेरे को छोड़ो, आप कहाँ खो गए आप, लिखो। अच्छा आंसर जिससे पूछूं वही बताए, ठीक है ना। अब की बार मैं पूछूंगा कुछ बच्चों से, दिनों भी कई दिन से आज क्लास में बैठा वापस, एक दिन नहीं 2-3 दिन हो गया है, एक फिर संडे के लिए मन लगा। देखो लिखो क्वेश्चन, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करते हुए
एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करते हुए अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1200 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। 1200 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। बस आंसर बेटा बोलना नहीं है, एक बार ना सभी आंसर निकालो बेटा, सब विद्यार्थी आंसर निकालो। लागे था गणेश आपको पता हो तो एमडी मैडम चेंज हो गए आपके, पता आपको? पहले जो एमडी मैडम थे उनका कार्यकाल बहुत शानदार रहा, लेकिन अब वो कह रहे हैं हम तैयारी करेंगे सर, हमें पढ़ना है, इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया अपने पद से। अभी नए मैडम आए हैं, आपने नमस्ते भी नहीं करी आते टाइम, करी थी क्या? आपने की थी एक नहीं, और किसने करी थी? करी थी तो नमस्ते चाहे कोई बात नहीं, आपकी इच्छा हो तो करना, लेकिन कार्ड चेक करवा के आना कल से आओ तो है? कल से कार्ड चेक करवा के। ओके, आंसर निकला कितना आया? 20 आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है भाई? बता क्या है? नीतू बता बेटा क्या आंसर क्या आएगा? नीतू हो रहा ना एक, नीतू किरना हिना का मन नहीं लग रहा, इसकी सहेली नहीं आ रही 2-3 दिन से, नहीं लग रहा? कल तो रोने लगी थी, बड़ी मुश्किल से चुप करवाया इसको, टॉफी दिलवाई। चलो देखो, इसको साफ कर ही देते ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ध्यान देना बेटा, क्या बोला गया आपसे कि एक व्यक्ति 1200 ग्राम के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग करता है? चलो यहाँ तो क्या लिखेंगे? ना करें, ना तो लाभ ना हानि की बात कर रहा है, तो यहाँ तो सेम लिखेंगे, लेकिन वो कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है? 1000 ग्राम। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे? क्रय मूल्य मानेंगे। और इसको हम क्या मानेंगे? विक्रय मूल्य मानेंगे। ठीक है, तो लाभ देखो कितना हुआ, कितना लाभ हुआ? 200 का लाभ हमेशा किस पे होगा? क्रय मूल्य कितना है? 1000 गुणा में 2 0 से 1 0 से क्या बचा ऊपर, तो क्या आ गया? 20% का लाभ। सही था सभी का? कोई ऐसा बच्चा एक आधा भी हो, सिंगल बच्चा कोई जिसको समझ नहीं आया हो, ममता को छोड़ के? आगे समझ आया? कोई बात नहीं, एक और लिखो। एक क्वेश्चन और लिखें, फिर भी अब की बार भी मैं जिससे पूछूं वही आंसर बताएगा मेरे को। अब की बार क्वेश्चन तो कर दोगे? क्या लगता है आपको? आपके पास जो बैठे धुरंधर है दोनों, इनसे हेल्प ले सकते हैं थोड़ी। एक तो टॉपी मास्टर पहला हो, अंपायर हो इंडिया टीम में। लिखो। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन एक और करवा रहा हूँ आपको, ठीक है? कुछ 2-4 बच्चों को समझ नहीं आया, इसलिए मैं एक और ऐसा करवा के फिर मैं लेवल थोड़ा सा क्वेश्चन का बढ़ाऊंगा। ठीक है दिनू? लिखो। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करते हुए
एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करते हुए एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करते हुए 1500 ग्राम के स्थान पर 1500 ग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तथा वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तथा वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार का लाभ अथवा हानि प्रतिशत। विमला बताएंगे मेरे को सबसे पहले क्या आंसर आएगा। विमला है क्या यहाँ पे कोई? रमन क्या आंसर आएगा? सर 25। किरना तुम गणित लागी सही था, होशियार हो बेटा पर सारा। क्या आएगा? क्या नाम बताया आपने? सीमा है। एक और नाम बताया आपने आसान सा है, वो तो खतरनाक नाम था, इन्होंने कहा ये नाम ले लेना है। सीमा निकला आंसर आपका क्या? अब की बार आपसे कहा है कि भाई 1500 ग्राम तोलना था वजन, लेकिन उसकी जगह कितना तोल दिया उसने? उसकी जगह क्या तोल दिया? यहाँ 1500, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? 1500। क्रय मूल्य 1200 है, विक्रय मूल्य 1500 है। लाभ देखो कितना हो रहा है? 300 का लाभ किस पे होगा? कितना आंसर आएगा? 2 0 से 2 0, 4 3 12, 25 का। ठीक है, अब लिखो, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा ही देते हैं। तीन लेवल हैं इसमें प्रश्नों। पहला लेवल हम क्रॉस कर चुके हैं, दूसरे लेवल पे आ चुके हम। लिखिएगा, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह धोखे से 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शाबाश। पूर्णिमा बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? कितना आएगा? क्या आएगा इन आंसर? 10। कविता क्या आंसर आएगा बेटा? पहला क्वेश्चन इस टाइप का बता देता हूं, क्या आंसर है? 25। देखो ध्यान दो। अरे उसने वजन तोलना कितना था? पहले तो वो लिखो जो तोलना था वास्तव में, कितना तोलना था उसने। क्या आंसर आया? यानी कितना आया? 50। तोलना तो उसने 1000 ग्राम था। अच्छा, वो अगर ये बोले कि भाई मैं ना तो लाभ कमा रहा न हानि, या बोले कि मैं वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं, फिर तो हम 1000 का 1000 लिख देते। लेकिन अब की बार उसने क्या बोला है? वो बोल के कह रहे हैं कि 20% तो लाभ मैं कमाऊंगा। 1000 रुपए पर 20% लाभ कमाने का मतलब है
120/100। अरे 20% लाभ का मतलब 100 में 20 जोड़ दो, 120/100 कर दो, क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर? 1200। और वो बाट का प्रयोग करते समय क्या कर रहा है अभी? 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम का? 800 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। इसको हम क्या मानते हैं? विक्रय मूल्य। इसको क्या मानते हैं हम? विक्रय मूल्य। देखो कितना लाभ हो रहा है, 400 रुपए का लाभ किस पे हो रहा है? 800 पे, गुना में 2 जीरो से 2 जीरो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 25 का 50% का लाभ आएगा। ठीक है, कितना लाभ आएगा? 50%। ठीक है, और लिखो लिखो एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% लाभ कमाने का दावा करता है। 20% लाभ कमाने का दावा करता है, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करते हुए 50% लाभ कमा लेता है, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करते हुए 50% का लाभ कमाता है। बताइए उसने बताइए उसने 1500 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम वजन का प्रयोग किया था? 1500 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम वजन का प्रयोग किया था? देखते हैं। ये भाई इस टाइप के प्रश्नों में सबसे शिखर वाला प्रश्न है ये। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, टफ नहीं है। अगर आपने लाभ हानि स्टार्टिंग से पढ़ी है और अच्छे से पढ़ी है तो आप आराम से इस प्रश्न का हल कर देंगे। इससे ऊपर इस प्रकार के प्रश्नों में और इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन बन नहीं सकता। देखिए, ध्यान देना सभी ने, देख रहे हैं सभी। उसने वजन तोलना कितना था? बोलो कितना तोलना था उसने? 1500 ग्राम वजन तोलना था। ठीक है, बताओ यहां क्या लिखूं मैं? 1500 लिखूं क्या? अगर वो ये बोलता कि भाई ना लाभ हो रहा ना हानि हो रही, फिर तो क्या लिखते? लेकिन वो दावा कर रहा है कितने का? 20% लाभ का वो कह रहा है कि मैं कमा रहा हूं। कह रहे हैं ना? अरे बोल रहे हैं ना? 20% लाभ पर बेचने का तो दावा कर रहे हो। तो 20% लाभ कमाएगा तो कितने बेचेगा? देखो 1500 गुना 120/100 क्या आएगा? कितना आएगा? यहाँ क्या आएगा? 1800। बात समझ आई? और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं भाई? जितने ग्राम बाट का उसने प्रयोग किया है, जो उसने चोरी करके किया है, वही तो लिखते हैं कि 1500 ग्राम की जगह पे कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया। लिखते हैं ना ऐसे? अरे हाँ ना बोलो।
यही उसने पूछा है कि बताओ उसने कितने ग्राम बाट का प्रयोग किया कि उसको लाभ कितना हो गया, कुल लाभ कितना हो गया उसको, 50% का लाभ हो। ऐसे बोला है? अरे ऐसे बोला है क्या? यहां जो लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है क्रय मूल्य। जो यहां लिखते हैं वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है ना, होता है कि नहीं होता? अब आपके पास देखो विक्रय मूल्य दे रखे आपको कितना, 1800 रुपये दे रखे ना, लाभ कितना हो रहा है 50%। ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या आप ज्ञात नहीं कर सकते इससे? विक्रय मूल्य कितना है 1800, विक्रय मूल्य तो बट्टा में भी क्या लगाओगे, विक्रय मूल्य लगाओगे, और 50% लाभ पे विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 के पीछे गुणा में क्रय मूल्य कितना, 0 से 0 कट गया, 12 15 180 होता है, 12 को 100 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा। इसका मतलब उसने 1500 ग्राम की जगह पे कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया था, 1200 ग्राम के बाट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी से हो सकता है आपकी समझ आ जाए, हो सकता है धीरे से भी समझ नहीं आए। ठीक है, ये क्लास आप घर जाके दोबारा देख लेना, लगा करके देख लेना आज वाले क्वेश्चन फिर से। एक और दूंगा ऐसा क्वेश्चन, ये नोट कर लो, फिर एक और लिखो। समझ आया क्या आपको? ये लिखो फिर से, फिर एक। लिखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करते हुए 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ कमाता है। बताइए उसने 2000 ग्राम के स्थान पर, 2000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया। जिससे पूछूं वही बताना, 2000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया। यहाँ से बेटा थोड़ी जगह छोड़ दिया करो निकलने के लिए, मेरे को उधर जाना होता है, क्वेश्चन वगैरह चेक करके आने होते हैं थोड़े। कविता ये आपकी जिम्मेवारी है, कल से ध्यान रखना, आज तो ब्रेन है यदि कविता न बोले तो कल से, अब तो पढ़ाई दो कोई बात नहीं। बता बेटा क्या आएगा, निकला आंसर? यानी तू अलग ही है सबसे, बट्टा में 115 क्यों लिखा है? कितने गुरुजी 125 आएगा, सही है। देख 2000 है तो 20% लाभ है तो 120/100 करो। अगर हानि है तो 20 कम कर दो, लाभ हो रहा है ना 100 में जोड़ना है, हानि हो रही है 100 में से कम करना है, 80/100 हो जाएगा।
2 जीरो से 2 जीरो उठ गई, 8 दूनी 16, 1600 आ गया। क्या आपने आगे की दिक्कत है तो इस काटा बाटी में 25% लाभ है, विक्रय मूल्य तो बट्टा में विक्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा, क्या आएगा? सभी ने एक जैसे आंसर निकाल रखे हैं, क्या चक्कर है? विमला क्या आंसर आएगा? 1280। रमन निकला बेटा आंसर? पूजा 1280 आ गया आंसर। ओके रिपोर्ट है सब। दिनू ये है ध्यान दो, देखो अरे आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल टफ नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन देखो आपसे उसने कहा है कि 2000 ग्राम के बाट का प्रयोग करना था, लेकिन वो क्या कर रहा है भाई, वो कह रहे हैं कि मुझे 20% की हानि का दावा कर रहे हैं ना, वो 20% हानि का दावा करे तो आप क्या करोगे, 2000 गुणा 20 हानि हो रही है तो 100 में से 20 कम करना है। अगर लाभ होता तो 100 में जोड़ देते 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। वो क्या कर रहा है, 2000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है, बोलो। ये तो ज्ञात करना है, हमने बताया नहीं ना, लेकिन ये पता है कि लाभ कितना कमा रहा है। लाभ क्या है, ये क्या है हमारे पास, विक्रय मूल्य 1600, तो बट्टा में विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 125, गुणा में क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 25 5 125, 25 चौका 5 एकम 5, क्या आएगा है 320, गुणा करेंगे 4 से तो 4 दूनी 8, 4 तिया क्या आ जाएगा 1280। जो हमारा क्रय मूल्य है वही क्या है, बाट गलत प्रयोग कर रहा है वो है ये। आज का ये जो टाइप था मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया इस टाइप का, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। एक क्वेश्चन इसके अंदर थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके पूछा जा सकता है, वो और मैं आपको बता देता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, केवल लैंग्वेज उसकी चेंज हो रही है, थोड़ा समझना आपने कि क्या करना है। क्वेश्चन लिखो, तो स्टार्टिंग वाला लेवल था ना, उस लेवल का ही करवा रहा हूं एक क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज करके। आवाज नहीं आ रही, कितना जोर से बोलो, मेरी जान निकलने को आ रही है। लिखो, ये गुनगुन करते हैं क्या, ये कौन करता है गुनगुन? कल से वो माइक लगा लेंगे अपना, ठीक है? अब तो टाइम ही हो गया, धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है आपकी। दिनू कह रहा है गुरुजी बोलो जल्दी, लिखो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 5 किलोग्राम बाट के स्थान पर 5 केजी या 5 किलोग्राम बाट के स्थान पर धोखे से 20% छोटे बाट का प्रयोग करता है। धोखे से 20% छोटे बाट का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। शायद ये लैंग्वेज थोड़ी चेंज करिए, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न जब स्टार्ट हुए थे ना, तो उस टाइप का क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाला। ध्यान दो बेटा, आप एक तो यहाँ 5 किलोग्राम की जगह 5000 ग्राम भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। 1 किलो में 1000 ग्राम होते तो 5 किलो में क्या हो जाएंगे,
अगर यहाँ पे आप 5 किलो लिखोगे तो भी सही रहेगा, वैसे आंसर फिर भी आ जाएगा। ठीक है, रोशनी, रोशनी के रोशनी है तुम्हारी। अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो यहां भी क्या आएगा बोलो? लेकिन वो ऐसे नहीं बोला उसने। अच्छा, एक और प्रश्न इसके अलावा आ सकता है इस प्रकार से, चलो पहले इसको करते हैं। 5000 ग्राम की जगह पे कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है? अगर लिखा होता 3000 ग्राम, 2000 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो वो हम यहाँ लिख देते। लेकिन अब की बार ये भी याद करना पड़ेगा हमें। तो उसने हमें दे रखा है कि भाई पहले तो 5000 ग्राम के बाट का प्रयोग करना था, लेकिन वो क्या करता है 20% छोटे बाट का प्रयोग करता है। तो कितने परसेंट का करता है फिर? 100 में से 20 कम कर दो, कितना? 2 0 से 2 0, 8 5 40, 2 0 का। इसका मतलब 5000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है? 4000 ग्राम बाट के प्रयोग करता है। समझ आई बात? आगे तो कोई दिक्कत नहीं। 4000 क्रय मूल्य, 5000 विक्रय मूल्य, 1000 रुपये लाभ हो गया। लाभ बटा क्रय मूल्य 25% आंसर आ जाएगा। एक इसके अंदर ऐसे आ सकता है प्रश्न कि यहाँ पे उसने लिखा कि 5 kg की जगह वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करते हुए 4000 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ऊपर तो क्या दे दिया उसने? किलोग्राम में वजन दे दिया, और उसकी जगह पे जो वाट का प्रयोग कर रहा है वो उसने क्या दे दिया? 4000 ग्राम में दे दिया। तो आप क्या करोगे? ऊपर जो 5 kg है उसको भी 5000 ग्राम लिख लो, उसको भी ग्राम में चेंज कर लो, फिर ये ग्राम वाला हो जाएगा। समझ आई बात? हाँ बोलो। तो आज मेरी तरफ से टॉपिक बिल्कुल फिनिश है। टॉपिक नहीं, सॉरी, ये टाइप बेईमान दुकानदार वाला पूरा टाइप मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है। इस टाइप का कोई प्रश्न आएगा तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और संभावना ये है कि अगर बेईमान दुकानदार वाला कोई प्रश्न आ गया तो लगभग संभावना है कि क्वेश्चन की संख्या भी इसमें से आपको मिल जाए, क्योंकि लगभग यही संख्याएं एग्जामिनर लगभग देता है, उसी टाइप की मैंने संख्या आपको दी है। एक और प्रश्न आप लिख लो लास्ट आज का। एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है। खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 20% की बेईमानी करता है। एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है और वस्तु को बेचते समय भी 20% की बेईमानी करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताओ। ध्यान देना बेटा, ये भी आसान सा प्रश्न है। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की कमी कर दी, फिर 20% की वृद्धि कर दी है ना। तो उसको हम क्या लिखते थे? पहले 20 की कमी करी तो 100 में से 20 कम कर दिया, फिर 20 की वृद्धि करी तो 120 कर दिया, बटा में 100 ऐसे लिखते थे। फिर 12 8 96 में बताता था कि 100 से कितना कम है? 4 कम है, तो 4% की क्या हो जाती थी? कमी हो जाती थी। किया ना ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में करे हमने। इस प्रश्न में क्या है? इसमें कह रहे हैं कि दुकानदार सामान को खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है। तो बेईमानी करेगा तो क्या करेगा बताओ? लाभ ही तो कमा रहे। इसका मतलब खरीदते समय उसने 20% का लाभ कमाया, तो क्या हो गया? 120। और जब दुकानदार वस्तु को बेचने लगा तब भी 20% की बेईमानी करी। बेईमानी करेगा तो लाभ कमाने के लिए, तब भी उसने 20% का क्या कमाया? लाभ कमाया। और बटा में 2 0 से 12 12, 100 से कितना अधिक है? 44 अधिक है, तो 44% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का और इस टाइप का। मैंने कोई भी क्वेश्चन मेरी तरफ से नहीं छोड़ा। ठीक है, 0 से लेके रगड़ दिए सारे अपने। हाँ, ये बात ध्यान रखना, जिन बच्चों ने, मैं देखो बार बार आपको कह रहा हूं, जिन बच्चों ने अभी लाभ आने टॉपिक स्टार्ट करने के बाद बीच में क्लास अगर नहीं लगाई हो या कोई 1-2 दिन लेट आया हो, तो आप क्या करना,
मैंने यूट्यूब पे सारी क्लासें डाल रखी है, तो वहां से आप उन क्लासों को जरूर लगा लेना, 1 नंबर से स्टार्ट करके, ठीक है ना। वहां से आप जाओगे प्ले लिस्ट में जाकर के, वहां लिखा हुआ है एसएससी और सीईटी कॉम्बो मैथ का एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने लाभ आने के वो डालने शुरू किए, 1 2 3 4 क्लासें डाली है शायद उसमें, आज 5वीं क्लास डलने वाली है, तो लगा लेना सभी विद्यार्थी, ठीक है। ओके, ब्रेक है आपको भी 2 मिनट का, फिर वापस क्लास में।